का पाचन तंत्र। तो इंग्लिश में बात करते हैं तो बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, या बोल सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बात एक ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र हो गया। हेडिंग हो गया। देखो बात, दो ही बात पे मनुष्य का पाचन तंत्र होता है, दो ही पार्टों में विभाजित है। सुन लीजिए पहले, एक को अभी कल ही कहा था, जहां पे हम भोजन ले जाते हैं इसको बोलते हैं आहार नाल, आया ना। इंग्लिश में बात करते हैं तो बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। या हिंदी में बात करते हैं तो बोलते हैं क्या? आहार नाल, जहां पे भोजन जाता है। यही तो। लेकिन भोजन तो जाता है, लेकिन उसको पचाने के लिए कुछ ना कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रंथियां। तो हम कहेंगे आहार नाल में विभाजित हो, तो दूसरा पाचन ग्रंथियां होती हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बात करते हैं बोलते हैं डाइजेस्टिव। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। या इसको हिंदी में बात करते हैं तो बोलते हैं पाचन ग्रंथि। क्या बोलते हैं बेटा? पाचन ग्रंथि। तो दो ही तो चीज दिख रही है। तो हम कह सकते हैं मनुष्यों का पाचन तंत्र दो भागों में विभाजित है। एक का नाम होता है आहार नाल, तो दूसरे का नाम राइट डाउन लिखिए। मनुष्यों का पाचन तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। मनुष्यों का पाचन तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। दो भागों में विभाजित होता है। डैश करके लिखिए। मनुष्यों का पाचन तंत्र कितने भागों में विभाजित है? तो एक क्वेश्चन साधारण ये भी पूछा जा सकता है कि मनुष्यों का पाचन तंत्र कितने भागों में विभाजित होता है? दो। अब वो कौन कौन से आपके बोर्ड पे है? पहला लिखिए आहार नाल। आहार नाल से ही लग रहा है ना, क्या जाएगा? आहार मतलब भोजन, क्या जाएगा? भोजन जाएगा। आहार नाल। दूसरा लिखिए। हाँ, पहला लिखा क्या? आहार नाल। दूसरा क्या लिखा? पाचन ग्रंथि। जगह नहीं है। पाचन ग्रंथि। क्लियर हुआ? अब एक पाचन आहार नाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ALIMENTARY एलिमेंट्री कैनाल। CANAL। कैनाल मतलब होती है जगह। क्या होती है? जगह। दूसरा पाचन ग्रंथ को बोलते हैं इंग्लिश में क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड। इतनी बातें क्लियर हो गई? आया ना? अब एक सेपरेट हेडिंग डाल लीजिए आहार नाल। लिख लिया? आहार नाल सुन लो पहले। मनुष्यों का जो आहार नाल होता है, मतलब जहां से खाना ले जाते हैं लास्ट तक, 9 मीटर होता है। कितने? 9 मीटर लगभग। ये कमरा मान लो 10 मीटर का है, थोड़ा छोटा। इतनी बड़ी आहार नाल होती है आपकी। सोचो, इतनी बड़ी है कमरे, इतनी बड़ी है आहार नाल।
अब इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा अभी बनाया था नीचे स्ट्रक्चर ना, कुछ सीधी होती है, कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े मुड़ के, सुना था ना। तो हमारा आहार नाल तो यहीं से स्टार्ट होता है, माउथ से, मुंह से ना, मुंह से कहां से, ग्रासनी से, कहां से, ग्रासनी से, ग्रासनी से कहां आता, अमाशय में, बात याद करिए, अमाशय से फिर कहां, अग्नाशय में, अग्नाशय से देन आंतों में, आंतों में पहले कौन सी आंत, छोटी आंत, फिर कौन सी आंत, बड़ी आंत, फिर बॉडी से पास आउट हो जाएगा, यही तो था। तो लिखिए, राइट डाउन, मनुष्यों का आहार नाल, ये तो थी लंबाई की बात, एक स्टॉप, राइट डाउन, सुनिए, चौड़ाई की बात किया जाए, कितना चौड़ा होता है, हाँ वेरी गुड, 25 से 30 सेंटीमीटर लगभग कह सकते हैं, इतने तो। अब कहो हाँ कहाँ हमारा दिख रहा है, हमारा कहाँ दिखेगा, तुम उतने दुबले, एक स्वस्थ मनुष्य का माना जाए, स्वस्थ मनुष्य हो जैसे जिसकी भार 70 किलो हो, उसका लेकर मानते हैं, तो तुम 70 किलो के हो, आप किसी ने कोई नहीं हो, अंडर वेट हो सब लोग, हैं है कि नहीं, शहीद भी नहीं होगा 70 किलो। अब जो भी हम नहीं है 70 किलो, तो तुम लोग कहाँ से हो, तुम 72 किलो, हाँ मतलब, लेकिन एक चलो आसान है, तो वही कह रहे, एक स्वस्थ मनुष्य का जो स्वस्थ मनुष्य माना जाए 70 किलो, 70 किलो मनुष्य के अंदर जो आहार नाल की लंबाई होती है वो 9 मीटर होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है, वो 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर होती है। लिखिए, राइट, मनुष्यों का आहार नाल कितना सेंटीमीटर लंबा, 9, लिखिए, मनुष्यों का आहार नाल 9 मीटर लंबा, 9 मीटर लंबा, मनुष्यों का आहार नाल 9 मीटर लंबा तथा या कह सकते हैं, तथा या, तथा काट के या कर लो, तथा नहीं है, या 25 से लेकर 30 फुट जान रहे हो, 25 से लेकर 30 फुट लंबी, ना पहले लिखो हम 25 से लेकर 30 फुट लंबी नाल है, 25 से लेकर 30 फुट चौड़ी नाल है, हाँ लंबी नाल है। फिर एक मिनट सुन लो, मैंने बोला मनुष्यों का आहार नाल 9 मीटर लंबा होता है, या 25 से लेकर 30 फुट लंबा होता है। क्लियर हो गया अब? तो लिखिए 9 मीटर लंबा या 25 से लेकर 30 फुट लंबा, फुट में बात किया। अब हाँ इतना, फिर सुन लीजिए, कहां से लेकर कहां तक के होता है, माउथ, मुख गुहा से लेकर कहां तक, एनस तक, कहां तक, एनस तक। तो लिखिए, नए लाइन से लिखिए, हमारा आहार नाल, हमारा मतलब मनुष्यों का आहार नाल, मनुष्यों का आहार नाल, जल्दी लिखिए भैया थोड़ा, मनुष्यों का आहार नाल मुख गुहा से लेकर, मुख गुहा से लेकर मलाशय या गुदादार या एनस तक पाया जाता है। मलाशय या गुदादार, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्या, एनस, क्या बोलते हैं, एनस तक पाया जाता है। मतलब मुंह से लेकर एनस तक पाया जाता है। एनी डाउट? अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, आपने यही तो पढ़ा था, एक डायग्राम रफली हम बना रहे हैं फिर से।
बातें नहीं यार, बातें क्यों हो रही है? एक तो ग्रास नहीं बोला था, इसको आपने स्टमक बोला था, ठीक? या हिंदी में इसको माँ से बोला था, बोल भैया। इसी को अग्नाशय से बोला था। ये आपका लीवर होता है, लीवर वाला फिगर वहां नहीं बनाया था। ये आपकी पूरी पूरी क्या कहलाती है? आंत। क्या कहलाती है? आंत। आंत भी तो होती है, हाँ, छोटी आंत, कौन सी होती है? बड़ी आंत। क्या होती है? बड़ी आंत। लिखना नहीं है, इसको बनाना नहीं है। छोटी आंत भी 3 भागों में विभाजित होती है। एक का नाम होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। एक का नाम होता है जेजुनम, जेजुनम। एक का नाम होता है इलियम। बड़ी आंत भी 3 भागों में डिवाइड होती। एक का नाम होता है सीकम, सीकम। एक का नाम होता है कोलन, एक का नाम होता है रेक्टम। कल याद आया, रेक्टम जहां खुल रहा था उसी को तो एनस कहा था, याद करिए डायग्राम में, ठीक है? तो यही है आपका मुख, ये आपका मुख है, जिसको माउथ बोलते हैं, मुख है कि नहीं? आप सोचो, मुख से लेकर, इधर देखो, मुख से लेकर भोजन यहाँ आपने निकला, कहाँ पे आया? ग्रसनी। कहाँ पे आया? ग्रसनी। ग्रसनी से होकर कहाँ पे आया? यही इसी को बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस से कहाँ पे आया? अमाशय में। अमाशय से कहाँ पे आया? अग्नाशय से होकर कहाँ पे आया? हाथ में। हाथ में, हाथ में। कौन सी हाथ में पहले आया? फिर कौन सी हाथ में? बड़ी हाथ। सुन लो, आंतों में भी आंत छोटी और बड़ी। जो छोटी आंत आपकी होती है, यही तो ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, यहीं पर भोजन का पाचन होता है। यहीं पर भोजन का पाचन होता है। बाकी जितना भी वेस्टेज मटेरियल, जिसे आप लैट्रिन, डिफिकेशन कहते हो, वो सब के सब बड़ी आंत से होकर बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। तो खाली पाचन की क्रिया कहाँ तक होती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पाचन की क्रिया कहाँ तक होती है? तो बड़ी बात में क्या होता है? जो भी खराब वेस्ट मटेरियल होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, वो कहाँ पे एकत्रित रहते हैं? बड़ी आंत में भी पूछा जाए कहाँ पे? तो रेक्टम में। तो बड़ी आंत तो पाचन में क्रिया नहीं करती, तब क्या करती है? सुन लो, बड़ी आंत में एक कोलन, नाम सुनो, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीसीआर, सीसीआर, कोलन, सीकम कोलन रेक्टम। तो इसका नाम होता है डीजेआई। अरे डीजे वाले बाबू ना कहना, डीजेआई, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। जो कोलन होता है, इसका क्या होता है? कोलन। इलियम में सबसे ज्यादा पाचन होता है। क्या होता है बेटा? पाचन। लेकिन कोलन में सबसे ज्यादा अवशोषण होता है।